गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी तर्क ही रुकावट है क्या? हाँ तर्क करते करके तर्कातीत ध्यान में जाओगे, तर्क से भी परे, क्योंकि आपके तर्क को कौन जानता है? तो कोई आपके जानने वाला है। अब जानने वाला चेतन है। अब चेतन में जाओ। अब चेतन व्यापक है, अब व्यापक हो जाओ। तब आपकी आत्मा प्रकट होगी। अभी आपकी आत्मा है शरीर में, मन में, तो वो चक्कर लगा रही, उसको आप रास्ता नहीं दे पा रहे हो। उसका रास्ता है अज्ञात, आकाश में ध्यान, शून्य में ध्यान, ये रास्ता है। आकाश का ध्यान तो गुरुजी निरंतर रहता है। अच्छा जी। उसके बाद आपका विचार मन शून्य हो जाएगा और आपकी चेतना फैल जाएगी आकाश जैसे। ऊपर जैसे सर के ऊपर लगता है जैसे कुछ गूंज हो रही है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कुछ गूंज रहा है जैसे। उसको आकाश में ले जाओ आप। बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, उस दिन आपसे बात हुई थी तो आपने कहा लगे रहो। हाँ। और लगे रहो का मतलब आपने मुझे बताया। और आज मैं आपकी उस वाणी को सुनते सुनते रमण करते करते एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल वो जैसे आप कह रहे हैं ना, विचार शून्य हो जाना, वो शून्यता, वो ठहराव महसूस हुआ। और उसके बाद इतनी व्यापकता हुई स्वामी जी, इतनी व्यापकता हुई उस समय पे, और मतलब अद्भुत अनुभूति रही स्वामी जी। तो मैं धन्यवाद आपसे। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। आप पहुंच गए हो वहां, अब जीना है आपको लगातार। स्वामी जी धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। बहुत बढ़िया। भाव जैसे रात को आप सो जाते हो तो अत्यंता भाव में जाते हो, उसको कहते हैं प्रलय। वो होता है जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप कुछ भी नहीं जानते, न मन है, न बुद्धि है, न संसार है। ये अत्यंता भाव है। ये प्रलय काल में या मृत्यु काल में जिसको होता है वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपसे एक ये निवेदन कर रही थी कि मेरे चेहरे के चारों तरफ चमकीली लहर कई बार मुझे दिखाई देती है। अभी आप किसी के लिए बता रहे थे कि आपकी चेतना कांच के जैसी हो जाए। मतलब लहर सी आंखों के सामने से निकलती है फॉर सम टाइम के लिए, चमकीला सा पदार्थ, कभी नीचे से कभी ऊपर से, आंखों के आजू बाजू से। उसको आप फैलाते जाओगे आकाश में, हवा में, आती जाती श्वास में, उसको मिलाओगे। अगर उसको मिला नहीं सकते तो वो शक्ति आपको नष्ट कर देगी। कईयों का जो दिमाग बिगड़ता है उसी कारण होता है। तो स्वामी जी, इसको फैलाव करने का कुछ प्रक्रिया बताइए, आपकी क्या प्रोसीजर है, इसको कैसे फैलाएं? और दूसरा, चिदाकाश, जो आकाश है उसको निरंतर देखो। यानी कुछ दिखाई नहीं देता, उसको निरंतर देखते रहो और आप वहां पहुंच जाओगे। देखते ही वो शक्ति फैल जाएगी स्वतः ही। हाँ बिल्कुल। वहां पर ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, ये सब माया जाल है। जी जी हाँ। ऐसा स्वामी जी अनेक बार होता है। हाँ जी, ऐसा अनेक बार होता है और अनेक बार हुआ है ऐसा। हाँ।
तो जो दिखाई नहीं देता और आप जीवित हो, दोनों को मिलाओगे, एक करो तो बिल्कुल आप पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी, बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।